एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अक्सर एक तरफ ट्यूब निकाल दी जाती है जिसकी वजह से आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार आईवीएफ की तरफ भी जाना पड़ जाता है। कैसे हम इसको जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे हम इन समस्या से बच सकते हैं, इस सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मैं डॉक्टर प्रीति पटेल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो जैसे कि सबका सवाल होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा कारण है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसकी वजह से या फिर ट्यूबरकुलोसिस, एक ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह से जो नाले होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। नॉर्मल नॉर्मल जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसमें एग बनता है, वो ओवरी से रिलीज होता है, फिर ये एग ट्यूब के अंदर से जा करके यूट्रस में जा करके रुकता है और वहीं यूट्रस में शुक्राणु आते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने से अब ये फर्टिलाइज एग 4 से 5वें दिन जब ब्लास्टोसिस बन जाता है तो ये अंदर जा कर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो यह तो हुआ नॉर्मल प्रेगनेंसी होने का तरीका। अगर ट्यूब डैमेज होती है तो फर्टिलाइज एग जो है वो एग ओवरी से बाहर आते वक्त ट्यूब में ही अंदर रह जाता है। वो ट्यूब के जरिए जो शुक्राणु होते हैं वो यूट्रस में पहुंचकर और यूट्रस में जब एग को नहीं पाते तो वो ट्यूब के पास भी ट्रेवल करके जाते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वहाँ पे फर्टिलाइज एग ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है और क्योंकि वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि ट्यूब का जो रास्ता होता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही सकरा होता है, देन ऑब्वियसली इट लीड्स टू एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो क्या लक्षण होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है वो होता है कि आपको पीरियड मिस होना, मतलब आपके दिन चढ़ जाते हैं जिसे हम इसको एमेनोरिया भी कहते हैं। और उसके पक्ष में आपको लोअर एब्डोमेन पेन होता है, लेकिन यह पेन जो है वो नॉर्मल पेन से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा अलग सा होता है। ये पेन या तो आपको राइट साइड के पेड़ों में या फिर लेफ्ट साइड में होता है और थोड़ा ज़्यादा सीवियरिटी का होता है। इस पेन के साथ कई बार हल्की-फुल्की आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर कर गई है तो यह पेन जो है वो बहुत ही सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस पेन की वजह से कई बारी आपको डिज़नेस होती है, आपको ब्लैकआउट्स भी हो सकते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हैं। अब इसको ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये कैसे हम पहले डायग्नोज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको पहले पता कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा सेफ तरीका है जिससे पहले ही हम हमें पता चल जाए कि ये प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। आप करते क्या हैं, घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उसे प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर आपको वह स्ट्रॉन्ग लाइन एक नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि एक लाइन स्ट्रॉन्ग है और दूसरी लाइन हल्की पिंक कलर की है, तो आपको डेफ़िनेटली एक डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत बड़ा सस्पेंस होता है कि आपको ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर ये आपको एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी हुई है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि हम आपका एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें बीटा एचसीजी और बीटा एचसीजी के लेवल को देखा जाता है। ये जो बीटा एचसीजी को लगातार 48 घंटे के इंटरवल पे ये डॉक्टर टेस्ट फिर से कराते हैं और अगर जो 2 बीटा एचसीजी की वैल्यू में डबलिंग हो रही है, यानी कि पहली से दूसरी डबल हो रही है, तो दिस इंडिकेट कि ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू डबल नहीं हो रही है, तो हमें सस्पेक्ट करना पड़ सकता है कि ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर ये आपकी अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। तो डॉक्टर आपको क्लोज सुपरविज़न में रखते हैं, आपको साइन और सिम्पटम्स बताते हैं कि यह आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करानी चाहिए। सो अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ द मोस्ट डायग्नोस्टिक एंड कंफर्मेटरी टेस्ट टू टेल अस द आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है या आपकी प्रेगनेंसी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है।
ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें डॉक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या फिर ट्यूब के अंदर। इसमें अगर रप्चर होने से पहले डायग्नोज कर लिया जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब के अंदर है, तो आपको डॉक्टर पहले अगर पता चल जाता है तो आपको सर्जरी के अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं, जिससे कि डॉक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सर्जरी के द्वारा नहीं, इसको और भी दूसरे तरीकों से यानी मेडिसिन के द्वारा भी ट्रीट कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है वो है मेथोट्रेक्सेट। ये एक एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि बहुत ही सेफ है कंज्यूम करने के लिए। इसे इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। कई बार इंजेक्शन एक बार दिया जाता है और कई बार इसे 2 बार भी देना पड़ सकता है। इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सेल्स पर एक्ट करता है और ये उन सेल्स को धीरे-धीरे मार देता है, तो इससे ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो सैक ट्यूब है, ये अंदर जो बन गया है, वो धीरे-धीरे वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और आपकी ट्यूब जो है वो खराब होने से बच जाती है। मेथोट्रेक्सेट लेने के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये दवा जो है आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेनी चाहिए। तो आपको जो सिम्पटम्स हैं जैसे कि पेन इन एब्डोमेन, डिज़नेस, ब्लैकआउट, ब्लीडिंग, इस तरह के कोई भी सिम्पटम्स आपको अर्ली प्रेगनेंसी में जो होते हैं, तो डॉक्टर के टच में रहें और डायग्नोसिस में डिले ना होने दें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस आपको ट्यूब आपकी सेव करेगी और आपको जो आगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती थी इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, इससे भी आपको सेव करेगी। तो अगर आपका फर्दर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट के द्वारा आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।